नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वस्थ रहो मस्त रहो। आज हम अपने इस कार्यक्रम में बात करेंगे किडनी की। आखिरकार किडनी का ख्याल कैसे रखें। हम सभी जानते हैं कि किडनी शरीर की सबसे जरूरी ऑर्गन में शुमार होती है। शरीर में 2 किडनी होती हैं और ये यूरिन सिस्टम का हिस्सा होती है। किडनी हमारे शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट को यूरिन के जरिए बाहर निकालती है और इसका काम भी जो है वे करती है। अगर किसी वजह से किडनी की फंक्शनिंग गड़बड़ा जाती है तो पूरे शरीर का सिस्टम जो है वो हिल जाता है। और अच्छा और खुशहाल जीवन जीने के लिए शरीर में स्वस्थ किडनी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किडनी स्वस्थ नहीं होगी तो जीवन आसान नहीं होगा। एनर्जी में कमी आने के साथ साथ हाथ पैरों में सूजन, कई तरह की परेशानियों की शुरुआत हो जाएगी। यहां तक कि आपकी जो स्किन है अगर वो हेल्दी नहीं है तो इसका मतलब है शायद आपकी किडनी सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रही है। इसलिए जरूरी है कि अच्छा और खुशहाल जीवन जीने के लिए हम अपनी किडनी स्वस्थ रखें। लोगों में किडनी को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। डायबिटीज, हाई बीपी के कारण किडनी फेल होने के मामले भी बहुत ज्यादा आते हैं। अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा थकान रहती है, फटीग महसूस होता है, बार बार यूरिन आता है और हाथ चेहरे पर सूजन आने लगती है, आंखों के नीचे सूजन आने लग जाती है, तो ये किडनी खराब होने के एक बड़ा सिम्टम है। लेकिन लोग इन लक्षण पर ध्यान नहीं देते हैं। किडनी खराब होने लगती है और वो धीरे 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 फेल हो जाती है। इस कंडीशन में ट्रांसप्लांट करने की भी जरूरत पड़ जाती है। तो स्वस्थ रहो मस्त रहो में आज हम बात करेंगे किडनी को कैसे स्वस्थ रखें, कैसे आप किडनी को हेल्दी रख सकते हैं, क्या डाइट के अंदर आप बदलाव कर सकते हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। आप भी हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछ सकते हैं क्योंकि इंडिया डेली आपको स्वस्थ रहने के लिए एक ऐसा मंच देता है जहां पर अगर आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है तो उस शो में आप कॉल कर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल लगाकर अपना सवाल जो है वह पूछ सकते हैं। तो चलिए अब विस्तार से करते हैं चर्चा। टीवी स्क्रीन पर आपको नंबर्स भी फ्लैश हो रहे होंगे, आप कॉल जो है वो कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अतेंद्र नारायण स्पेशलिस्ट जुड़ चुके हैं मेडिसिन के, साथ ही डॉक्टर आचार्य विक्रमादित्य आयुर्वेद आचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपना कीमती समय देने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर आचार्य विक्रमादित्य, मैं आपके पास आना चाहूंगी। किडनी हेल्दी है या नहीं है, पहले कैसे ये पता लगाया जाए, क्या सिम्टम्स होते हैं सर? देखिए आज मेडिकल टेस्ट अवेलेबल है, पूरी तरह से उनके लिए पास जाएं, किडनी फंक्शन टेस्ट कराएं, किडनी लेवल चेक करें, यूरिन लेवल चेक करें। उसके द्वारा सबसे पहले तो आप ये समस्या चेक करें कि आप आज की तारीख में मिसकंसेप्शन इतनी ज्यादा है कि जो लोग अपने हेल्थ कॉन्शियस ही नहीं है और वो बाद में जब खराब हो जाती है सब चीजें तब जाके चेक कराते हैं। ब्लड प्रेशर अपने आप में एक साइलेंट किलर है, शुगर अपने आप में एक साइलेंट किलर है। हमारे साथ डॉक्टर साहब बैठे हैं, उनसे आप इस बारे में अच्छे से बताएंगे, जानकारी देंगे तो वो बहुत अच्छे से लोगों को समझाएंगे। जो बेसिक क्या है कि आज इतना ज्यादा लोगों के मन में फोबिया हो गया है कि कोई भी कई मामलों के लिए जो आधी नॉलेज है वो बेचारों को परेशान कर रही है, लोगों को परेशान कर रही है। और इतने ज्यादा जो केसेस आ रहे हैं कि ब्लड प्रेशर की दवाई ठीक से नहीं लेना, डायग्नोज ठीक से नहीं कराना, पानी सबसे बड़ी कारण क्या है, पानी कितना पी, कैसे पिए, कब ना पिए। कई कई लोग हमारे पास आते हैं, हम देखते हैं कि पानी 10-10, 8-8 लीटर पानी पी रहा है, तो भाई क्या होगा उसका। तो इसके लिए आज तो सबसे पहले आवश्यक है कि आप अपने आप को प्रॉपर्ली जो नॉलेज है सही से लें। और ये जो व्हाट्सएप का ज्ञान और सो कॉल्ड प्राकृतिक तौर पर छोटे छोटे रूप से आप लोग अपने मनोमस्तिष्क में लोग जो बना लेते हैं कुछ ऐसे पैरामीटर्स कि उनको ठीक करने के लिए, बीमारी है, बीमारी को ठीक करने का साइंटिफिक तरीका है, उसको समझे, उसको चीजों को इलाज करें, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के पास जाए, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाए, चाहे आयुर्वेद में जा रहे हैं, चाहे किडनी में, चाहे आप एलोपैथिक में जा रहे हैं, आप प्रॉपर गाइडलाइंस देने का प्रयास करें। कुछ लोग हैं आज के तारीख में बाजार इतना बड़ा फैल गया है कि किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए जादू और ये बहुत सारी चीजें, दवाई खा लो ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसको पहले चेक आयुर्वेदा करें में किस तरह से उपचार होता है इस पर विस्तार से हम बात करेंगे। डॉक्टर नारायण, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और कई सारे लोगों में इसको लेकर एक कंफ्यूजन रहती है। पानी कितना पिए? क्या कम पानी पीने से भी किडनी की हम सारी प्रॉब्लम्स देख सकते हैं और बहुत ज्यादा पानी पीने से भी आजकल कहा जाता है कि किडनी की प्रॉब्लम्स जो है हो सकती है? क्या ये भ्रम है? सच में ऐसा होता है? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि जो भी पानी हम शरीर में डाल रहे हैं वो खून में मिलता है और वो सारा का सारा खून जो है किडनी के माध्यम से ही फिल्टर होता है। तो किडनी बेसिकली एक छन्नी की तरह है। जी। जितना भी हमारा ब्लड वॉल्यूम होगा वो सारा किडनी के थ्रू ही छनेगा। अब जितना ज्यादा हम पानी पिएंगे उतना उस पे किडनी पे दबाव आएगा। अब हम तो नहीं चाहते हैं कि हमारी जो किडनी अच्छे लंबे समय तक चलनी है उस पे ज्यादा दबाव होने की वजह से
वो जल्दी खराब हो जाए। तो पानी पीना जरूरी है, जैसे 3 से 4 लीटर पानी, इससे ज्यादा की जरूरत शरीर को नहीं पड़ती है, क्योंकि शरीर में जो पानी का मेन काम है हमारा, वो हमारी पाचन क्रिया में हेल्प करता है। जी। और उसके अलावा जो शरीर के जितने भी सेल्स हैं उसमें हमें पानी की मात्रा चाहिए। अब शरीर में जो भी एक्स्ट्रा पानी हम लेते हैं वो सारा का सारा किडनी फिल्टर करके, अगर जरूरत नहीं है तो वो निकाल देता है। तो अगर हमें जरूरत से ज्यादा पेशाब हो रही है तो उस केस में हमें ये ध्यान रखना होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पानी ही ज्यादा पी रहे हैं। ठीक लोग है। 4 लीटर डॉक्टर 5 लीटर नारायण, पानी पी हमारे लेते साथ एक हैं। कॉलर भी जुड़ चुके हैं। कॉलर का नाम आशीष है, गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष, अपना सवाल बताइए। सर मुझे काफ़ी टाइम से डायबिटीज़ है और जी आशीष। हाँ जी, एक्चुअली मुझे काफ़ी टाइम से डायबिटीज़ है और मेरे पैरों के नीचे ना सूजन भी रहती है थोड़ी थोड़ी। और उसके बाद मुझे लगता है कि कहीं मेरी किडनी खराब ना हो जाए, इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? ठीक है डॉक्टर नारायण, देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। किडनी का इन्हें अभी चेकअप तो नहीं कराया है, कह रहे हैं ऐसा लग रहा है डायबिटीज है, मुझे डर लग रहा है कि कहीं मुझे किडनी का इशू जो है वो ना हो जाए। क्या मैं आपकी उम्र जान सकता हूँ? कॉलर हमारे साथ कनेक्टेड है। 47 साल, 47। जी जी नारायण जी। देखिए, उम्र के हिसाब से अगर आपको डायबिटीज की समस्या है तो आपको किडनी की जांच अवश्य ही करानी चाहिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है किडनी के फंक्शंस ऑटोमेटिकली वो कम होने लगते हैं। हमारी ये मेडिकल साइंस में हमें पता है कि हमारे एक गुर्दे में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, जिनकी संख्या 30 साल के बाद ही कम होनी शुरू हो जाती है। और डायबिटीज अगर होता है तो इनकी गिरावट की जो मात्रा है, जो स्पीड है, वो बढ़ जाती है। तो इसीलिए आपको किडनी का तो टेस्ट तुरंत ही कराना चाहिए, साथ में कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, इन सब आदि चीजों की भी जांच करानी चाहिए। आज के दिनों में डायबिटीज में किडनी का रोग होना बहुत ही आम बात है, और जितनी जल्दी हम इसको पकड़ लें उतना जल्दी हमारा लाइफस्टाइल बेटर हो जाएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हर साल कम से कम एक बार तो यूरिया क्रिएटिनिन और किडनी से संबंधित जांचों को आपको करवाना ही है, और जितनी जल्दी आ जाए पकड़ में उतना आपके लिए अच्छा है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण यह है डायबिटीज के रोगियों के लिए कि आपको डायबिटीज को कंट्रोल में रखना है। अगर डायबिटीज कंट्रोल में नहीं होगा और किडनी की समस्या होगी तो किडनी की जो खराब होने की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। ठीक है आपको ये डॉक्टर हाँ, नारायण, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ से, जीएल साहू नाम है। साहू जी, क्या सवाल है आपका किडनी को लेकर? मुझे डायबिटीज और बीपी है। सर, आप तो अपनी कभी उम्र कभी बता पाए तो? 63। ठीक है, डायबिटीज है आपको। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर्स, उनसे सवाल पूछते हैं। विक्रमादित्य जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। डॉक्टर क्या सुझाव देंगे, लाइफस्टाइल में क्या कुछ चेंज करने की जरूरत है और क्या रिकमेंडेशन है टेस्ट को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो अपने आप को जो भी दवाई दे रहे हैं उसको रेगुलर लेने का प्रयास करें और कंसल्ट डॉक्टर से रेगुलर करते रहें। अपनी शुगर लेवल, अपना बीपी को प्रॉपर मॉनिटर करें। सबसे पहले काम तो मॉनिटर करें। आज डायबिटीज के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, बीपी के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि यदा कदा कोई अपने आप को चेक करने का प्रयास करता है, मॉनिटर रख नहीं पा रहा है प्रॉपर। लाइफ स्टाइल को ठीक करने के नाम पर क्या होता है कि बहुत सारे लोग सबसे पहले एक्सेप्ट ही नहीं करते कि मुझे शुगर है, मुझे गोली खाने की आवश्यकता है। और कब आवश्यकता है, कब नहीं है, वो सब चीजें प्रॉपर्ली एक मेंटेन करके ग्राफ एक टेबल मेंटेन करें, उसके बाद चेक करने का प्रयास करें। सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें, खान पान, सुपाच्य भोजन करने का प्रयास करें। अब पानी के संबंध में एक बड़ी विशेष बात है कि कम से कम 3 से 4 लीटर पानी अवश्य पीना है, ये नहीं है। अब किडनी कितने लेवल पे खराब है उसमें आप कम गुजारा कर सकते हैं। विक्रमादित्य जी, आयुर्वेदा में कहा जाता है कि खाने के साथ साथ पानी नहीं पीना चाहिए और खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। क्या ऐसा असर जो है वो किडनी में भी पड़ता है? नहीं, देखिए, ऐसा तो नहीं कहेंगे कि डायरेक्टली जो पेट के संबंध में एसिडिटी संबंधित हो सकती है, और ये तो हर जगह कहा जाता है कि एलोपैथिक वाले भी मना नहीं करेंगे, किसी भी साइंस वाले जो कोई भी पैथी वाले व्यक्ति इसको मना नहीं करेंगे। खाने के साथ पानी पिएंगे तो अल्टीमेटली आपका डाइजेशन में बहुत सारी समस्या हो सकती है, लेकिन किडनी पर इसका प्रभाव मैं नहीं समझता कि ऐसा पड़ेगा खाने के साथ पानी पीने से। लेकिन हाँ, एसिडिटी इत्यादि संबंधित समस्याएं, बहुत सारी और समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर एक और कॉलर जुड़ चुके हैं बरेली से। कॉलर हमारे साथ राजीव जुड़े हैं। राजीव जी, आपका सवाल। राजीव है जी, मेरी उम्र 53 साल है। डॉक्टर जी जी हाँ जी, मेरा नाम राजीव है, एज मेरी 53 साल है। मैं मेडिसिन डॉक्टर यतेंद्र जी से सवाल है मेरा
जी। कि मैं पिछले 5-7 साल से शुगर की मेडिसिन मेटाफॉर्मिन ले रहा हूँ और बीपी एमलॉन्ग ले रहा हूँ। क्या मुझे लेते रहना चाहिए? और मेरा बीपी 130-80 की रेंज में रहता है। ठीक है डॉक्टर नारायण जी, आपने सवाल सुना हो तो आप क्या रिकमेंडेशन देना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे? बीपी और शुगर के लिए जो दवाइयां आप ले रहे हैं वो दवाइयों को लेते रहना है। बीपी के लिए जो उम्र के हिसाब से जो हमारा टारगेट होता है वो आपके लिए 140/90 से नीचे होना चाहिए। अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि ये 110 पे ही आके रुके। तो अगर बीपी जैसा आप बता दें कि 130/80 है तो दवाई के साथ वो बीपी का कंट्रोल अच्छा है, बट इसको रेगुलरली चेकअप कराते रहना है और शुगर का भी ध्यान रखना है। दोनों में से कोई भी बीमारी का कंट्रोल अगर हटता है तो उससे आपके किडनियों पे जो असर है वो खराब होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि जो नारायण जी ने सुझाव दिए हैं वो हमारे कॉलर को जो है वो सही लगे और अपनी लाइफ में ज़रूर, लाइफस्टाइल में लागू ज़रूर करें, क्योंकि सुझाव लेना और उसे लागू करना बहुत ज़रूरी है। शिमला से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका नाम और अपना सवाल पूछिए। लेवल डाउन है सर। जी जी सर, अपना सवाल बताइए। जी सर, आप एक बार अपना जो टीवी है उसे म्यूट करिए, क्योंकि आवाज़ जो है वो आप तक सही तरह से नहीं पहुंच पाएगी। हम कह रहे हैं हमारा शुगर लेवल डाउन है, तो इसमें सर हमें क्या करना चाहिए? आपकी एज? जी जी आपकी एज? जी 1173। ठीक है विक्रमादित्य जी, शुगर को लेकर यहाँ पर सवाल है। शुगर है भी कि नहीं है, या खाना कम खा रही है, न्यूट्रिशियस डाइट है कि नहीं, उसको प्रॉपर्ली चेक कराने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। इस प्रकार से तो नहीं कह सकते कि खाली आपका शुगर लेवल ड्रॉप हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, क्या है, शुगर की पेशेंट है कि नहीं है, या फिर डाइट ही अगर कम खा रहे हैं तो उसको प्रॉपर्ली चेक कराएं। पहले तो सबसे पहले तो प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट जो है उसको चेक कराने, सबसे पहले डायग्नोज करानी सबसे पहले जरूरी है। बिना डायग्नोज के तो ऐसा नहीं कहेंगे कि किस कारण से ड्रॉप हो रहा है आपका। और किडनी वाले केसेस में सबसे पहले क्या करें कि मतलब जो एक सबसे पहले तो उसको प्रॉपर्ली, चाहे किसी भी थेरेपी में जाए तो अच्छे रजिस्टर्ड डॉक्टर्स के पास जाके आपको कंसल्ट करने का प्रयास करना चाहिए। आज की तारीख में पूरे वर्ल्ड में एक बड़ा विचित्र सिस्टम हो गया है कि आज की तारीख में रील्स और ये और ऐसे ऐसे चीजें जो है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं, उनका हेल्थ से कोई लेना देना नहीं होता है और उसके कारण से लोग अपनी मेडिसिन छोड़ देते हैं और उन सब के कारण से उसको साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा आते हैं। तो प्रॉपर्टी आप सबसे पहले स्कैन प्रॉपर्टी नहीं करेंगे, चीजों को मेंटेन नहीं करेंगे, समझ में नहीं आएगा, तो सामने रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें हैं, रिजल्ट अगर नहीं आ रहे हैं तो देन यू हैव टू चेंज, आपको चेंज करना ही पड़ेगा। सबसे पहली प्रायोरिटी ये है। और आप किसी भी मेडिसिन को साथ में लेते हो, अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ लिविंग जो है उसको अडॉप्ट करने का प्रयास करें, मेहनत करें, तब जाकर। आज आदमी क्या है, सबसे बड़ा एडिक्ट हो गया है, कोई भी चीजें खाता है उसके बाद कुछ दिन बाद वो दवाई का रिएक्शन कुछ भी होगा, वो तो ऑब्वियस ही है, लेकिन लाइफस्टाइल को ठीक करना सबसे जरूरी है। मेडिसिन एक पार्ट है, सेकंड पार्ट, सेकेंडरी पार्ट जो है, आप लाइफस्टाइल को बहुत जरूरी है, उसको समझकर अच्छे से काउंसलिंग करें, समझें और लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने का प्रयास करें। उसमें कोई दिक्कत आती है तो फिर दोबारा जाए, बातचीत करें, समझे, स्टेप बाय स्टेप चीजों को ठीक करेंगे तो रिजल्ट्स डेफिनेटली आएंगे। और आज की तारीख में डायबिटीज का सबसे वर्ल्ड वाइड क्या है कि रिवर्सल ऑफ डायबिटीज इज पॉसिबल। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, प्रदीप सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, आपका सवाल। जी नमस्कार जी। जी सर, नमस्कार। जी मेरे को ये प्रॉब्लम है कि तो प्यास बहुत लगती है और पेशाब बहुत आता है, अगर पेशाब करने नहीं गए तो मतलब टपके पड़ने लग जाते हैं। ठीक है डॉक्टर नारायण जी, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, मैं 3 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ, अभी इसी महीने में 7 तारीख को भी डोनेट करके आया हूँ। देखिए डॉक्टर नारायण, बहुत सरल सा सवाल है कि मुझे प्यास बहुत लगती है, पानी पीता हूं तो फिर उसके बाद पेशाब बहुत ज्यादा आता है, क्या किडनी में कोई प्रॉब्लम है? देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप पानी ज्यादा पीते हैं तो आपको पेशाब ज्यादा आना लाजमी है, क्योंकि शरीर को अगर पानी की जरूरत नहीं है तो वो किडनी से फिल्टर होगी और पेशाब के रूप में वो बाहर आ जाएगी जी। अब कारण ये है कि आपको प्यास ज्यादा लगती क्यों है, ये एक बीमारी का संकेत भी हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि डायबिटीज में अगर हो तो शुरुआती के दिनों में सबसे कॉमन जो सिम्टम होते हैं वो होता है ज्यादा प्यास लगना, ज्यादा भूख लगना और वजन कम होना। तो इसके लिए तो मैं यही कहूंगा कि आप तुरंत ही एक अपने चिकित्सक से परामर्श लें, अपने टेस्ट कराएं और देखें
कि कहीं आप ऐसा तो नहीं आपको डायबिटीज है या बॉर्डर लाइन डायबिटीज की तरफ आप बढ़ रहे हो। ठीक है, राजपाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से कॉलर। राजपाल जी अपना सवाल बताइए। मैडम मेरी वाइफ को डायबिटीज है, परंतु वो दिन में जो है मैक्सिमम 2 ही गिलास पानी पीती है कि पानी। जी मैडम ये बात है कि मेरी वाइफ को जो है डायबिटीज है, 2 ही गिलास पिया नहीं जाता उनसे, वो कहती है कि मुझे प्यास ही नहीं, क्यों नहीं पी रहा आगे। ठीक है, डॉक्टर आचार्य विक्रमादित्य, डायबिटीज है और प्यास जो है वो नहीं लगती है। देखिए ये तो एकदम पूरा उल्टा केस जो है वो नजर आ रहा है, क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए ये हैबिट की बात है, लोग वास्तविक तौर पर अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर नहीं रहे। कोई भी व्यक्ति है, जितना अगर आप मान के चले कि सबसे पहले उसको पैरामीटर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ पैरामीटर सेट किए हैं, मेडिकल लाइन ने कुछ पैरामीटर सेट किए हैं कि कितना पानी पीना चाहिए। सबसे पहले आवश्यकता कितने पानी की, अगर आप हेल्दी है और आपका वजन 70 या 80 के बीच में है तो करीब करीब 3 से 3.25 लीटर पानी अवश्य पिए। सबसे पहले ध्यान रखें, अगर आपकी कोई और बॉडी में दिक्कत नहीं है, कोई सब हेल्दी आप है, बिल्कुल मैंने हेल्दी पैरामीटर्स में कहा है, तो 3 से 3.5 लीटर पानी आपको पीना जरूरी है इतने वजन के आसपास। अगर आपका 10 किलो वजन ज्यादा है तो आधा किलो पानी कम कर दीजिए, और ज्यादा है तो आधा किलो पानी बढ़ा दीजिए। इतना पानी जरूर पीना है। अगर नहीं पिएंगे तो कई प्रकार की डिहाइड्रेशन और समस्याएं और बॉडी के, क्योंकि शरीर को पानी की आवश्यकता है। अगर नहीं आप पिएंगे तो शरीर के अंदर जो पानी है उसको वो शोषित करेगा, फिर टिश्यू से पानी लेकर वो सारा बॉडी ऑर्गन। अब आप बताइए, फिर अगर नहीं पी रहे हैं पानी तो फिर आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाएगी, ब्लड प्रेशर धीरे धीरे रहना शुरू हो जाएगा, और सारी समस्याएं बहुत सारी और बॉडी के अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी। तो इसको हमें सबसे पहले समझना है कि हेल्दी लाइफस्टाइल जिसको बात की, क्या है हेल्दी लाइफस्टाइल, पानी कितना पिए, कब ना पिए। अब हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने के लिए सबसे पहले हमको यही समझाने की पहले आवश्यकता है। दवाई कई सारे लोगों से डॉक्टर विक्रमादित्य जब मैं बात करती हूँ कहते पानी पीना बहुत बोरिंग लगता है, तो क्या उसे नए तरीके से नींबू पानी के जरिए, और बहुत सारे हम कहते हैं वैसे आप वाटर कंजम्पशन कर सकते हैं। आप जैसे भी पिए पानी, सबसे पहले तो आप पानी जब भी कहोगे, अब सर्दी का मौसम आने वाला है, सर्दी में लोगों को प्यास लगेगी नहीं, तो एक काम करें, आदत डालें, गुनगुना पानी जब भी पिए 2 गिलास पी ले एक साथ। 5 बार दिन में पिया जाएगा तो करीब करीब 10-12 गिलास हो जाएगा, उतने आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। उतना पानी आपको पीना चाहिए, और ये पानी पीने की आदत डाली तो किडनी का फंक्शन रेगुलर रहेगा, आपका कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा, पेट का ठीक रहेगा। इतना तो कम से कम फॉलो करना चाहिए, ये आदत डालनी पड़ेगी। ये पानी पीने की जो मन है, तो आदमी को पता ही नहीं चलता पानी की प्यास लग रही है, क्योंकि सर्दी के अंदर आप बात और समझे कि गर्मी के अंदर क्या होता है कि आपको पानी पीने से यूरिन कम आ रहा है, क्योंकि पसीना निकल जाता है, स्वेट आउट हो जाता है आदमी। लेकिन सर्दियों में आपका पसीना नहीं निकल रहा है तो आपको यूरिन आएगा। तो सबसे पहले अपने आप इस बात को ठीक करें आप कि भैया ये बीमारी नहीं है, अब यूरिन ज्यादा आना भी बीमारी नहीं है। हर चीज में आप नेगेटिव थॉट ला देंगे तो चेक करा लीजिए। अब चेक कराने में आपने डरता है कि भैया मैं जाऊंगा ब्लड टेस्ट कराऊंगा, कुछ और बीमारी। नहीं, आजकल डॉक्टर ये भी बहुत है कि कुछ भी सिम्टम लगता है तो हम झट से उसे सर्च करते हैं, फिर पैनिक हो जाते हैं कि जी हमें तो ये बीमारी हो चुकी है। डॉक्टर नारायण जी, एक बहुत दिलचस्प सवाल जो है वह कई सारे मेरे कॉलीग्स पूछ रहे थे कि अगर आपकी किडनी हेल्दी नहीं होती तो आपके फेस पे रिफ्लेक्ट होता है, आपकी त्वचा पर रिफ्लेक्ट होता है, तो अगर हेल्दी किडनी नहीं है तो ऐसा भी है कि आपकी स्किन हेल्दी नहीं होती? बिल्कुल सही। अगर आपकी किडनी हेल्दी नहीं है तो उसका फर्क जो है आपके चेहरे पे, आपकी हड्डियों पे, आपके पैरों पे, हर किसी अंग पे दिखेगा। किडनी की समस्या होने पे सबसे पहले जो सिम्टम आते हैं, बहुत लोगों को भूख नहीं लगती है, उल्टियां आती है, आंखों के चारों तरफ सूजन होती है, पैरों में सूजन होने लगती है। तो ये छोटे छोटे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो हमें लगता है कि चलो कोई बात नहीं, हम शायद उस करवट सो गए थे इसलिए हमारा हो सकता है कि उस तरफ का आंख सूज गया है, बट ऐसा नहीं है। छोटे मोटे सिम्टम्स अगर आपको लग रहे हैं जो कि आप नए देखते हो अपने शरीर में, तो उसकी जांच करानी बेहद आवश्यक है। क्योंकि किडनी के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब तक वो पूरी तरह से खराब ना हो तब तक हो सकता है कि आपको सिम्टम ही ना हो। हमने अपनी प्रैक्टिस में ऐसे ऐसे मरीज देखे हैं जिनकी उम्र हो तो सिर्फ 20 साल है, बट उनका बीपी 200/100 है, और वो पूरी किडनी खराब की अवस्था में ही हमारे पास पहली बार आए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें कभी कोई दिक्कत ही नहीं होती थी, और अब कुछ दिनों से भूख नहीं लग रही है और उल्टियां हो रही हैं। तो ये बहुत ही छोटे छोटे सटल से सिम्टम्स होते हैं जिनको लोग सोचते हैं कि ये तो कोई बात नहीं, कोई बड़ी चीज नहीं है, कल ठीक हो जाएगा। लेकिन बेहतर है कि आप अपने शरीर के बारे में सोचें। किडनी भगवान ने हमें एक ऐसा अंग दिया है जो अगर खराब होता है तो वापस वो दोबारा आ नहीं सकता। तो इसीलिए जो भी हमारे गुर्दे हैं उसका ख्याल हमारी जिम्मेदारी है, और हमें उसके लिए हर तरफ से प्रयास करने चाहिए कि वो अच्छी
अच्छी स्थिति अब में डॉक्टर लंबे समय नारायण तक जी, चलते हैं। जो ड्रिंक करते हैं, जो एल्कोहल कंज्यूम करते हैं, अब उसके उनके लिए क्या सुझाव है? कहा जाता है उसमें तो आप अपनी एक नई गति से जो है किडनी को खराब कर रहे हैं। एक्चुअली जो अल्कोहल है वो एक टॉक्सिक है, टॉक्सिक प्रोडक्ट है। अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गई, ये सारे हमारे एक तरह से विष है हमारी बॉडी के लिए। अब वो भी फिल्टर किडनी से ही होंगे, वो भी सारे किडनी के सेल्स पे काम करेंगे, तो उससे जो किडनी खराब होने की जो स्थिति होती है, जो रेट होता है, वो काफी बढ़ जाता है। अब अमूमन लोग कम पीते हैं, जो थोड़ा सा हल्का ड्रिंक करते हैं, बहुत ही कम, तो उनके लिए तो चलो ठीक है, लंबे समय तक वो चल जाए। लेकिन इंडिया में तो ऐसी चीज है नहीं। आज आपने ड्रिंक शुरू किया, कल को वो 2 से 4 गिलास, 4 से 6 गिलास होगा। और किडनी जब खराब होनी शुरू होगी तो फिर वो रुकेगी नहीं, क्योंकि आपके जो टॉक्सिन्स आपके शरीर में पहुंच गए हैं, वो काफी लंबे समय तक काम करते हैं। इसीलिए आपको ये समझना होगा कि जो स्मोकिंग है और ड्रिंकिंग हैबिट्स जो है, ये अगर आज आपने छोड़ दी तो ऐसा नहीं है कि किडनी पे इसका प्रभाव खत्म हो गया है। ये काफी लंबे समय तक आपके शरीर में रहेगा और गड़बड़ी भी पैदा करेगा, जिसमें लीवर, किडनी, हार्ट सब कुछ अफेक्ट होते हैं। डॉक्टर विक्रमादित्य जी, कहा जाता है आयुर्वेदा में अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को ही चेंज कर लें तो बहुत से बदलाव आपको देखने को मिलते हैं। अगर मैं आयुर्वेदा की बात करती हूँ, कौन सी ऐसी चीजें कंज्यूम करने से किडनी की हेल्थ जो है वो अच्छी रहती है? देखिए, सबसे पहले तो एक सिंपल फिलॉसफी ये होता है कि सुपाच्य भोजन करने का प्रयास करें। जितना सुपाच्य हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने का हमको प्रयास करना चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर सबसे पहले एक बात समझे, जैसे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऑफिस में बिजी रहते हैं, बहुत सी हमारे आयुर्वेद के अंदर एक बात होगी, वेगान धारयते धीमान। किसी भी प्रकार के वेगों को, जैसे आपको यूरिन की समस्या आ रही है, यूरिन आ रहा है और उसके बाद काम में बिजी है, और आप जाकर काम में बिजी होते होते यूरिन को बहुत देर रुकने की आदत डाल लेते हैं, तो धीरे धीरे ये सब जो चीजें हैं आपकी सेहत को खराब ही करेगी। इसलिए आयुर्वेद के अंदर इनको हेल्दी लाइफस्टाइल के बता दिया है कि इनको नहीं करना चाहिए, जाकर तुरंत शंका का निवारण करने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो अल्टीमेटली ये जो प्रेशर्स है ये आपको परेशान करने का प्रयास कर जी। अब लाइफस्टाइल के अंदर आप बात करें, खाना पीना, ज्यादा मिर्च मसाला वाला, शराब इत्यादि जिस प्रकार का बताया जा रहा था, डॉक्टर बता रहे थे, बिल्कुल हिंदुस्तान में मध्य भारत का जो क्षेत्र है, जिसमें हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं, पंजाब से लेकर नीचे बिहार तक का क्षेत्र, मध्य प्रदेश तक का क्षेत्र, ये तो एक ऐसा क्षेत्र है इसके अंदर आप मान के चलते हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बॉडी इस प्रकार का है कि जो नॉन-वेज और साथ में शराब को बिल्कुल डाइजेस्ट कर ही नहीं सकता है। लेकिन फिर भी हमारा फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बॉडी को यदि चेक करें तो हर क्षेत्र के हिसाब से पहाड़ियों वालों के लिए अलग है, बाहर रशियंस का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बॉडी है, तो वहां जो चीज डाइजेस्ट जो हो रही है यहाँ डाइजेस्ट हो जाएगी। क्योंकि कई लोग फॉर्मूला कि बाहर में तो हर जगह पिया जाता है, अरे उनका देश अलग तरह का है, उनकी रहन सहन, क्लाइमेट कंडीशंस, उनकी सिस्टम अलग है, उनका खान पान अलग है। अब मध्य भारत की बात करें तो यहाँ पर अगर इन चीजों को अपनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मध इत्यादि बहुत ज्यादा तामसिक भोजन, बहुत ज्यादा तला भुना भोजन, तो आपकी समस्या किडनी में आएंगी ही आएंगी। तो ये खान पान जो है वो बहुत लोकल सिस्टम पे हमको समझना पड़ेगा, कौन से क्षेत्र में कौन सी चीज बिल्कुल। तामसिक भोजन मुझे लगता है आजकल हर एक शख्स जो है वे कर रहा है, और मुझे लगता है बड़ा घाटा जो है हम अपना खुद का, अपने स्वास्थ्य का जो है वे कर रहे हैं। डॉक्टर नारायण, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल कीटो डाइट से जुड़ा है मेरा। आजकल कीटो डाइट जो है वे कई सारे लोग जो है अपना रहे हैं, लो कार्ब डाइट बहुत सारे लोग अपना रहे हैं। क्या इससे शुगर भी बैलेंस रहती है और किडनी भी बैलेंस रहती है? इस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि जितने भी डिफरेंट तरह के डाइट हो गए, जैसे कीटो डाइट हो गया, जीएम डाइट हो गया, मेडिटेरियन डाइट हो गया, ये हर शरीर के लिए नहीं बने हैं। आपको कोई भी डाइट शुरू करने से पहले अपने एक डॉक्टर से सलाह कर लेनी चाहिए कि अगर ये आप डाइट लेते हो तो इससे आपके शरीर पे क्या फर्क पड़ेगा जी। हमारे आज की ये सोच है कि जो भी डाइट हम लेंगे उससे हमें 2 ही टारगेट अचीव करने हैं, एक तो मुझे पतला हो जाना है और एक मुझे सुंदर दिखना है, थोड़े मसल्स हो जाए। हमारा टारगेट बस ये है, बाकी उस डाइट का हमारे शरीर के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो कीटो डाइट में जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोटीन की मात्रा हम ज्यादा से ज्यादा लेते हैं, तो दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि जो प्रोटीन हम ले रहे हैं, किडनी का उस प्रोटीन को मेटाबॉलाइज करने में बहुत बड़ा योगदान है। राइट। तो जितना भी हम अपनी प्रोटीन की डाइट बढ़ाएंगे उतना किडनी पे ज्यादा लोड पड़ेगा। तो इसीलिए आपको ये जानने की जरूरत है कि अगर आप अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ा रहे हो तो किडनी पे आप ज्यादा लोड दे रहे हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। किडनी पर आपने हमारी जनता को, हमारे दर्शकों को जागरूक किया, क्योंकि बेहद ज्यादा जरूरी है। आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो मस्त रह पाएंगे।